देख रहे हैं भारत की चांद यात्रा का सीधा प्रसारण केवल न्यूज टुडे पे, जहां अंतरिक्ष यान SS विजयगति 11 वो पहला हिंदुस्तानी स्पेसक्राफ्ट है जो चांद पर जा रहा है। इस स्पेस रॉकेट में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद यात्रा पर है। पहला सवाल आपसे, स्क्वाड्रन लीडर अधीर साहनी, चांद पर पहला कदम रखने वाले भारतीय आप होंगे, कैसा लग रहा है आपको? जाहिर है बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। I mean, आज तक हमने बस चांद को दूर से देखा है। ये पहली बार है जब हम चांद को छू कर आएंगे। बस हमारे लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। जी बिल्कुल, हम जरूर दुआ करेंगे। आपको सरकार चांद पे भेज रही है? या आप पागल हो गए? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कमाल करती हो। इंडिया का पहला चांद यात्री होने का मौका मिला है मुझे, और तुम चाहती हो कि इस सम्मान को मैं एक्सेप्ट ना करूं? देखिए, अगर किसी दूर देश जाने की बात होती तो मैं समझ सकती थी, पर मीलों दूर चांद पर कहीं कुछ हो गया तो? स्टील है ये आदमी, तो कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे। आप कहीं भी जाते हैं तो आप हमेशा मुझे फोन करते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप चांद पे मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे? एक काम करते हैं, हम आपके फोन में चांद का सैटेलाइट का नंबर सेव कर देते हैं। बच्चे जैसी हरकत क्या करते हैं आप? ये क्या हुआ? मैं जब भी तुम्हारे फोन को छूता हूँ तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? मैं क्यों घबरा जाऊंगी? कुछ भी कह रहे हैं आप। ऐसा मेरे अलावा कौन से राज छिपा रखे हैं इसमें? ऐसा कोई भी नहीं है। आप जल्दी आ जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। कुमारेश अय्यर जी, आपके लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है। आप भी चांद पर उतरने वाले हैं, तो इस मिशन के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी अभी तो मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो कहावत सुनी आपने, दिल्ली अभी दूर है, चांद तो उससे भी दूर है। वहां जाकर हमें कुछ सैंपल्स लाने हैं, राडार सिस्टम सेटअप करना है, रिसर्च फाइंडिंग्स, अभी बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। बट एक्साइटेड एंड प्राउड। दैट्स ग्रेट, रियली नाइस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग जी, हमने सुना है कि आप चांद पर उतरने ही वाले नहीं, ऐसा क्यों? जी पहले स्टेज पे तो नहीं, मैं स्पेसक्राफ्ट में ही रहूंगा और वहीं से हमारे मुंबई में स्थित कमांड स्टेशन और हमारे ऑफिसर एस्ट्रोनॉट से लगातार संपर्क में रहूंगा और वहीं से इन्हें गाइड भी करूंगा। बेसिकली हमारे कंट्रोलर हैं, तो हम दोनों की डोर इन्हीं के हाथों में। ऑलराइट। लेकिन इनके स्पेसक्राफ्ट में वापस आने के बाद चांद पे उतरने का मौका मेरा होगा और मैं इस मौके को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं, हमारी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आपको इस महान कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सुखद हो। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद। चांद की ये यात्रा सुखद नहीं, बहुत सुखद होने वाली है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! SS Vijayagati to command station. SS Vijayagati, this is command station. Vector engine control. Launch कामयाब रहा। The nuclear motor will now take the auxiliary engine. Success. सब प्लान के मुताबिक। ऑल द बेस्ट,
जय हिंद। नमस्ते एंड वेलकम टू न्यूज टुडे। एक बार फिर मैं नीमा दीक्षित इस वक्त मौजूद हूँ एसएस विजयगति के लैंडिंग बेस पे, जहाँ एक हफ्ते के चांद भ्रमण के बाद 3 एस्ट्रोनॉट की टीम आज लौट आई है। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक मौके पर सिर्फ न्यूज टुडे की टीम को ये लैंडिंग कवर करने का मौका मिला है और हमारी सारी यूनिट तैयार है। एम्बुलेंस? केडी पाठक। कैसे केडी साहब? मिस्टर पाठक, ये है ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल, जो इसरा और सरकार की तरफ से ये केस लड़ेंगी। प्लीज टू मीट यू मिस्टर पाठक। सेम हियर, ग्रुप कैप्टन ग्रेवाल। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जब पता चला कि आप ये केस लड़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी के कमीशन कोर्ट केस में आप यहाँ कैसे? ये केस तो किसी इसरा के लॉयर को डिफेंड करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इन्हें खुद इस केस के लिए अपॉइंट किया। I see. ये केस इसरा और एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और देश का भी मामला है। थैंक यू चीफ मार्शल सोडी। यूं समझ लीजिए कैप्टन ग्रेवाल कि मैं भारत की जनता का प्रतिनिधि हूं। उनकी नजर इस केस पर है और उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने मैं यहाँ हाजिर हूँ। जवाब तो है मेरे पास मिस्टर पाठक। गिल्टी। एक्सक्यूज मी। इस स्पेशल इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन। सर, आज तक इस देश की हर अदालत में हजारों, शायद लाखों मुकदमे लड़े जा चुके हैं। कुछ हैरत अंगेज, कुछ सनसनीखेज और कुछ ऐसे जो हमारी सोच और समझ के बिल्कुल बाहर है। लेकिन पहली बार एक ऐसा केस आया है जो हमारी सोच समझ के बाहर नहीं, इस दुनिया के बाहर का है। चांद पर हत्याकांड। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मून, जहां 3 हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा गया। स्क्वाड्रन लीडर अधीश सहनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग and the late flight lieutenant कुमारेश अय्यर। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इन तीनों के इस महान मून मिशन पर गड़ी हुई थी। लेकिन ये महान मिशन बन गया मिशन मर्डर ऑन द मून, जब 3 के बदले सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटे, साथ में एक की लाश लिए। अफसोस, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर की मौत चांद पर हो गई। एक्चुअली डिड आई से मौत? जी नहीं, मेरा मतलब था हत्या। और वो कैसे हुई, कब हुई, हमें सिर्फ यही 2 लोग बता सकते हैं। इसलिए इस केस के पहले और शायद आखिरी गवाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग।
कहिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग, 10 अगस्त को क्या हुआ था चांद पर? SS विजयगति 11 हमारे स्पेसक्राफ्ट का नाम। कामयाब लॉन्च के बाद हमें चांद तक पहुंचने में 3 दिन 19 घंटे और 17 मिनट लग गए। और फाइनली जब हम चांद के ऑर्बिट में पहुंचे तो इन 3 दिनों के दौरान माहौल क्या था स्पेसक्राफ्ट में, आपके और आपके 2 साथियों के बीच? शुरुआत में माहौल अच्छा था, लेकिन फिर तनाव शुरू। स्क्वाड्रन लीडर आदिश की वजह से एक गलती जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। SS Vijayagati to command station. Mission elapsed time 2 days, 9 hours, 33 minutes. Vector range and control. Moon in sighting. Roger, Commander. All systems go. स्कूल के मास्टर जी कहा करते थे कि चांद पर ग्रेविटी हमारी ग्रेविटी से 5 गुना कम है। चलो पता चल जाएगा उनकी बात में कितना सच था। मतलब कि यदि मेरा वजन 70 किलो है तो चांद पर वो सिर्फ 14 किलो रह जाएगा। इससे ज्यादा तेज वेट रिडक्शन कहाँ हो सकता है? अच्छा, 14 से याद आया कि आपने कभी ध्यान दिया है कि चांद पर आज तक सिर्फ 12 लोग उतरे और आप हैं उतरने वाले 13, यानी कि अनलकी 13। मैं तो 14वां हूं। अरे तू टेंशन क्यों लेता है यार? तुझे पता है 13 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, मैं फिर बच जाऊंगा। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इंसान आखिरी बार चांद पे 1972 में उतरा था। उसके बाद पिछले 40 साल से इंसान वहां नहीं गया। वहां ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वहां कोई नहीं गया? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये भी तो हो सकता है कि वहां पर कोई एलियन हो या भूत प्रेत। अब जो भी है वहां पहुंचकर सब कुछ पता चल ही जाना है। ये आप फोटो किसकी देख रहे हैं? मेघना, मेरी वाइफ। उससे कहकर आया था कि चांद पर उसकी फोटो जरूर छोड़ के आऊंगा ताकि नीचे जाके गा सकूं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार। मैं लूना वसल के इवेंट चेक करके आ रहा हूँ। एवरीथिंग इज फाइन। अरे गुड। ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनक्लाब में थी? गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड। नहीं, क्या हुआ? ये मेरी वाइफ है तरुण। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं P5 D5 के कैमरे यूनिट्स चेक करके आता हूँ। अधीश, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अनजाने में मेरे मुंह से कुमारेश का राज निकल गया और स्क्वाड्रन लीडर आदिश को पता चल गया कि उनकी वाइफ का अफेयर कुमारेश के साथ था। और उसके बाद बाकी सफर उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहा। अगले दिन आपका स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने वाला था, तब की बात बताइए। अगले एक दिन हम तीनों अपने काम में बिजी रहे, लेकिन हाँ, स्क्वाड्रन लीडर आदिश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुट जरूर रहे। स्क्वाड्रन लीडर आदिश, आप मेरे सीनियर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है
उसका सॉल्यूशन आप दोनों को वापस जाके ढूंढना होगा। प्लीज, जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होता आप अपने आप पे काबू रखें। ये मिशन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और हमें इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तुमने सही कहा तरन, ये बहुत बड़ा मौका है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश, यस सर। गेट रेडी, टाइम टू लीव। अधीश, एक्चुअली वो 2 साल पहले मेघना से कोऑर्डिनेट चेक कर लो। ब्रेसिंग फॉर लैंडिंग तरुण। Lunar Model 212 can hear you very clear. Mission Control, please send your vectors. Coordinates check. Roger. Coordinate check. Whole data uploading. Stand by. Stand by for landing. Tunnel vented. टनल वेंटेड। Roger. Getting ready for rotation. 180 degrees, 120 degrees, 90 degrees, 45 degrees. Rotation complete. Exhaust on. MET, 3 days, 19 hours, 21 minutes. SS Vijayagati landing on the moon. SS Vijayagati 11, you have successfully landed on moon. Repeat, आप चांद पर हो. Congratulations. SS Vijayagati 11, this is command station. Launch कामयाब रहा. वेल डन तरुण, वेल डन। Well done, boys. Go for it now. कॉन्ग्रेचुलेशन अधीश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। स्क्वाड्रन लीडर अधीश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश चांद पर उतर गए और मैं स्पेसक्राफ्ट। लेकिन फिर उनके चांद पे उतरने के आधे घंटे बाद मेरा उनसे संपर्क टूट गया। हेलो हेलो, स्क्वाड्रन लीडर अधीश, कैन यू हियर मी? हेलो, स्क्वाड्रन लीडर अधीश, कम इन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज रेस्पॉन्ड। हेलो, कम इन, कम इन, कम इन। क्या प्रॉब्लम है कमांडर? सर, दोनों एस्ट्रोनॉट से मेरा संपर्क टूट चुका है। स्क्वाड्रन लीडर अधीश से 10 मिनट पहले और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश से 5 मिनट पहले। लूनर कैमरा यूनिट आपके जरिए देखो। सर, कैमरा यूनिट ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। चांद पे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है सर। वेट, I think I've got a contact. Hello, Squadron Leader Adish. Come in, come in. Squadron Leader Adish, क्या आप ठीक हैं? और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कहाँ हैं? वहां से कुछ हो गया। What? क्या मतलब?
अदिश, अदिश, हाउस कुमार। हेलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं कुमार इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। मिशन अबॉर्टेड। मिशन अबॉर्टेड? क्या? ओके, मिशन अबॉर्टेड। क्या? और फिर स्क्वाड्रन लीडर अदिश फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को उठाकर स्पेसक्राफ्ट में लेके आए। अकेले उठाकर? जी हाँ। चांद पे आप भारी वजन भी उठा सकते हैं, क्योंकि चांद पे वजन पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना कम हो जाता है। तो फिर जब कुमारेश अय्यर को अंतरिक्ष यान में लाया गया तो आपने क्या देखा? कुमारेश, कुमारेश! कुमारेश! Oh my God! He's dead! इसकी ऑक्सीजन सप्लाई किसने काटी? I don't know. मुझे कुछ नहीं पता। मैंने नहीं काटी। What do you mean तुमने नहीं काटी? तुम दोनों के अलावा चांद पे तीसरा और था ही कौन? I don't know. कुमारेश! कुमारेश! Exactly. और यही केस है सर। इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। धरती से 3,84,000 और 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चांद, जहाँ पर न कोई जानवर है, न परिंदा, न पौधा, न हवा, न इंसान, न जिंदगी का कोई भी प्रतीक। वहां पर उतरते हैं 2 मनुष्य और उनमें से एक की हो जाती है मौत। किसने मारा? I mean, इस सवाल का जवाब तो कोई 5 साल का बच्चा भी दे सकता है सर। क्षमा चाहता हूं नताशा जी। अगर इस प्रश्न का उत्तर एक 5 वर्षीय बच्चा दे पाता तो फिर मेरे मुवक्किल स्क्वाड्रन लीडर अदिश सहानी इस आरोप से मुकरने की बेवकूफी न करते। I'm sorry मिस्टर पाठक, लेकिन आपके मुवक्किल अधीश साहनी ये बेवकूफी कर चुके। जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी के प्रेमी को मारने के लिए जगह चुनी, चांद, यही हत्याकांड अगर वो इस धरती पर करते तो शायद बच भी सकते थे। Exactly. लेकिन चांद, I mean, I have to say, Mr. Pathak, it's really foolish move. आपकी इस दलील को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है अब कि मेरे मुवक्किल निर्दोष है। नताशा जी, आपके इस विशेष अदालत में मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो और जो है वो दिख नहीं रहा। Well, let's try and find out. Excuse me. स्क्वाड्रन लीडर आदिश, अब आपकी बारी है। कृपया कर विशेष कोर्ट को बताइए कि चांद पर उस आधे घंटे में क्या हुआ। सर, मेरे कलीग, मेरे दोस्त तरुण गर्ग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं। टेक ऑफ के 2 दिनों के बाद ही मुझे कुमारेश और मेरी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था और मुझे उसी समय उससे बहुत नफरत हो गई थी। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि मैं उसे मार डालना चाहता था। पर सर, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर? नताशा जी, प्लीज इन्हें अपना प्लीज। ऑल राइट, बयान पूरा कीजिए। सर, प्लान और शेड्यूल के मुताबिक हम लोग चांद पर उतरे हैं। आगे मैं था। सर, हमारा सबसे पहला काम था चांद पर भारतीय ध्वज लहराना, जो कि हम दोनों ने मिलकर किया। झंडा यहीं पर लहराएंगे ताकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और फिर हमने अपना काम शुरू किया। चांद पर P5D5 कैमरा यूनिट्स
और रडार स्कैनर्स लगाने शुरू किए। यहाँ आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ स्क्वाड्रन लीडर आदिश। आपने कहा कि कैमरा यूनिट, इसका अर्थ ये हुआ कि कैमरा यूनिट लगने के बाद चांद का पूरा नजारा, पूरा दृश्य अंतरिक्ष यान में और धरती पर दिख पा रहा था। जी, लेकिन वो कैमरा यूनिट्स हमने एक्टिवेट नहीं किए थे, इसीलिए उस समय स्पेसक्राफ्ट से बाहर का नजारा देखना नामुमकिन था। अगर मुमकिन होता भी तो आप ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि फिर आपका हत्याकांड रिकॉर्ड हो जाता। बोलिए। अगला कदम एक्सप्लोरेशन था, खोज। हमें चांद से कई सारे जियोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करने थे, लाइक पत्थर, मिट्टी वगैरह वगैरह। मैं और कुमारेश एक टाइको नाम के इंपैक्ट क्रेटर की ओर गए, यानी कि चांद पर एक गड्ढे की ओर। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यही है टैको क्रेटर। श्योर, बहुत ही गहरा लग रहा है। हाँ, लेकिन सैंपलिंग हमें यहीं से लेनी है। ठीक है, तुम एक काम करो, ऊपर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर सारे सैंपल इकट्ठे करता हूँ। रसीद दो। उस समय गिरने के दौरान मेरा माइक्रोफोन सिस्टम खराब हो गया था, इसीलिए तरुण से मेरा संपर्क टूट गया। और फिर जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मैंने वहां पर जाकर कुछ रॉक सैंपल्स इकट्ठे किए, और फिर मैं 20 मिनट के बाद जब बड़ी मुश्किल से ऊपर आया तो मैंने देखा कुमारेश, 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 कुमारेश। कुमारेश, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, तरुण, 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 तरुण। स्क्वाड्रन लीडर आदिश, क्या आप ठीक है? और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कहाँ है? तरुण, कुमार से कुछ हो गया है। What? क्या मतलब? हेलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तरुण, मैं कुमारेश को ऊपर लेके आ रहा हूँ। मिशन अबॉर्टेड। मिशन अबॉर्टेड? मिशन अबॉर्टेड। क्या? तो समय जब आप टाइको क्रेटर से बाहर निकले तब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश पर हमला हो चुका था। पर वो हमला किसने किया, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक हादसा हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश फिसल गए हों, गिर गए हों, और उनका जो हेलमेट का ऑक्सीजन पाइप था वो टूट गया हो या कट गया हो। इट्स पॉसिबल। अच्छा, तो अब आपको ये मर्डर एक एक्सीडेंट लग रहा है? ठीक है, इसका भी जायजा ले लेते हैं। सर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप्स। आप देख सकते हैं सर, ये ना टूटे हैं ना उखड़े हैं। इन्हें बहुत ही तीव्रता के साथ काटा गया है, किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड के साथ। मिस्टर पाठक, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जहां हम ये देखते फिरे कि कमरे में और तीसरा कौन छिपा था, बिस्तर के नीचे या खिड़की के पीछे। ये चांद है,
द मून फॉर क्राइस्ट से। वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था। अधीश साहनी ने ही मारा है कुमारेश अय्यर को, और वो भी बहुत बड़ी और ठोस वजह के, अपनी बीवी से अफेयर के बदले में। सर, जेंटलमैन, अगर कोई तीसरा नहीं था तो वो रस्सियां कैसे खुली? आदिश, तुमने कहा था कि जब तुम टाइको क्रेटर में नीचे उतरे तो वो जो रस्सी तुमने ऊपर बांध दी थी वो किसी ने खोल दी थी। उस समय क्या लगा था तुम्हें? और क्या लगता है मुझे? कुमारेश ने ही जानबूझकर मुझको मारने की कोशिश की थी, ताकि वो खुद और मेघना के बीच से मुझे हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। अगर आपकी बात मान ली जाए तो कुमारेश की इस हरकत के बाद आपका खून तो और भी खौला होगा। जो उसने आपके साथ करना चाहा, आपने उसके साथ किया। आप ऊपर चढ़े और उसके ऑक्सीजन सप्लाई पाइप्स काट डाले और उसे मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने कुमारेश को नहीं मारा। उसकी मौत शायद एक हादसा होगी। कुमारेश अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप से यह साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हुई और सिर्फ आप वहां पर थे। मिस्टर पाठक, चांद पर स्क्वाड्रन लीडर आदेश साहनी के अलावा और कौन था? फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग, ये भी तो थे वहां। चांद पे मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था। आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश के उतरने के बाद चुपके से आप उनके पीछे उतरे हो। पॉसिबल? नो, नॉट ट्रू एट ऑल। मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था और कमांड सेंटर से बात कर रहा था। आप चाहे तो चीफ मार्शल सोडी से पूछ सकते हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में था। जी हाँ, मैं कमांड सेंटर से नॉन स्टॉप फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग के साथ कांटेक्ट में था। वो अगर चांद पर उतरते तो सबसे पहले हमें ही पता चलता। राइट, किंतु चीफ मार्शल सोडी, लेफ्टिनेंट गर्ग का वहाँ चांद पर उतरने का प्लान तो था, योजना तो थी, इसीलिए उनके लिए स्पेस सूट बनवाया गया था। राइट? जी हाँ, लेकिन वो अगले रोज उतरने वाले थे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं है। तो आपके कहे अनुसार अगर वो चांद पर उतरे ही नहीं तो फिर उनका अंतरिक्ष सूट प्रयोग में लाया ही नहीं गया होगा। जी, अगर ऐसा है सर तो उस सूट की मैं एक बार जांच करना चाहूंगा। सर, चीफ मार्शल सोडी और लेफ्टिनेंट गर्ग के कहे अनुसार लेफ्टिनेंट गर्ग उस रोज चांद पर उतरे ही नहीं। लेफ्टिनेंट गर्ग, अगर आप चांद पर उतरे ही नहीं तो आपके जूतों के तले साफ होना चाहिए, किंतु मैं देख रहा हूं कि यहां ज्वालामुखी का भस्म, मून का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है। मेरे ज्ञान के अनुसार तो ये वही लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसका लैब टेस्ट कराया जाए तो ये चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट ही निकलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? दिस इज इम्पॉसिबल। मैं चांद पे उतरा ही नहीं। हाँ, ये स्पेस सूट मेरा जरूर है, लेकिन मैंने उसे पहना ही नहीं, और ना ही इन जूतों को। तो ऐसा कैसे संभव है लेफ्टिनेंट गर्ग? क्या आपके जूतों के तलों पर चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है? मैं नहीं जानता कहां से। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं चांद पर नहीं उतरा। चांद पर सिर्फ अधीश और कुमारेश उतरे थे, और मैं क्यों मारूंगा कुमारेश को? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके प्रश्न
मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है लेफ्टिनेंट गर्ग। तो मैं उत्तर दिए देती हूँ मिस्टर पाठक, जो साबित करेगा कि तरुण गर्ग स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे ही नहीं। यह है इन फ्लाइट कैमरा जो उस समय ऑन था। आप इसमें देख सकते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग को, और इस कैमरा में आप ठीक से समय भी देख सकते हैं। ये वही समय है, उसी आधे घंटे का फुटेज है जब अधीश साहनी और कुमारेश अय्यर नीचे चांद पर उतरे थे और तरुण गर्ग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अपनी जगह से हिले हुए। और ये हिले तभी जब अधीश साहनी कुमारेश अय्यर की लाश को वापस स्पेसक्राफ्ट में लेकर आए। अब आप बताइए, क्या तरुण गर्ग खूनी हो सकते हैं? इस रिकॉर्डिंग की बिना पर तो तरुण गर्ग दूर दूर तक दोषी नहीं है। बचा सिर्फ आपका मुवक्किल आधीश साहनी। जो ना सिर्फ चांद पर उतरने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन चांद पर कत्ल करने वाले पहले इंसान भी। दोहरा खिताब मिला है आपको। सर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस दलील और इनके सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों की इज्जत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गर्ग के जूतों पर लगी ये मून डस्ट नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक इस सबूत की गहरी जांच न हो जाए, मैं इस केस को यहीं स्थगित करने की दरख्वास्त करता हूं। कोर्ट की अगली कार्रवाई इस महीने की 29 तारीख को दोपहर 3:30 बजे होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी, पढ़ा था मैंने कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, 9 लाइव्स। आज तक आपने कई केसेस हारते हारते आखिर में जाकर किसी ना किसी लक फैक्टर से जीते हैं। हर बार एक नया जीवन दान, लेकिन अब वो 9 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ आपके क्लाइंट का ताबूत तैयार हुआ है। अगली सुनवाई में आखिरी कील भी ठुक जाएगी। It will be the last nail in the coffin. I'll see you then. I don't think so, Captain. यस कुछ खास नहीं हुआ अदालत में। केडी पाठक कुछ खास नहीं कर सका। पूरा केस जो है वन साइडेड है। डोंट थिंक पाठक इज अ बेबी। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता वो हार नहीं मैसेंगा। नजर रखना उस पर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मेरी उस पाठक पर पूरी नजर है। आप बेफिक्र रहिए। बाय। चीफ मार्शल, सोडी का दफ्तर किस तरफ है? सर, थैंक यू। मेरे को लगता है कोई एलियन होगा, जादू और ईटी की तरह। एलियंस? हाँ, इसलिए तो 40 साल के बाद भी आदमी लोग चांद पर जाने को डरते हैं, क्योंकि वहाँ एलियन है और वो एलियन इन लोग को मार डालेंगे। और देखो ना, यही हुआ, एलियन अटैक है। एलियन अटैक का तो मुझे पता नहीं मिस्टर बिलमोरे। मुझे टेंशन हो रही है प्रोसिक्यूशन अटैक को लेकर। देखिए, वो नताशा ग्रेवाल बिल्कुल सही है। ये केस टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है और इसे जीतने के लिए केडीसी को भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करना पड़ेगा। आई मीन मिसेस बिलमोरे, चांद पर मर्डर, धरती पर हुआ होता तो मैं मर्डर साइट पर जाकर चेक भी कर लेता। चांद पर जाकर सबूत ढूंढूं कि तीसरा कौन है। सबूत ये रहा। तो ये क्या है? ये खुफिया रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग मुझे आज रात को ही इसरा को लौटाना है। एसएस विजय गति ने चांद से लौटने से पहले वहाँ P5D5 नामक कैमरास और रेडार लगाए थे। उसी की रिकॉर्डिंग है ये। लगा?
हो सकता है कोई सुराग मिल जाए इससे। राइट सर। पुट इट ऑन क्विकली, मेरे को देखना है। सर फुटेज कब का है? फुटेज तो एसएस विजय गति के लौटने के एक दिन बाद की है। यू नेवर नो, हो सकता है कुछ मिल जाए ऐसे। तरुण, कैसे हो आदिश? कौन जानता था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन ये रंग लाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं मैं तुमसे। मैं बताता हूं क्या कहो। कबूल कर लो कि तुमने ही कुमारेश को मारा है। What? तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने कुमार को मारा है? मैंने कुमारेश को मारा नहीं, बचे सिर्फ तुम ही हो। यही बात मैं तुमसे कहने आया हूं आदिश। तुम चाहे जो भी झूठी कहानी कह लो अदालत में, लेकिन मैं जानता हूं कि कुमारेश का खून तुमने किया है। मैं दोषी नहीं हूं, डैम इट! और मैं भी नहीं। और अगर हम दोनों बेगुनाह हैं, तो वहां चांद पर कुमारेश का खून किसने किया? कोई चौथा आदमी था? सर ये आवाज कैसी? चार्ट पे कुछ है? एलियन? नहीं मिसेस बिलुमोरिया, मुझे लगता है ये किसी उपकरण की तकनीकी खराबी है। हो सकता है सीसीटीवी कैमरा की आवाज हो या फिर रेडार की। नहीं सर, ये कुछ और ही आवाज लगती है। माय गॉड, तो वो क्या? तो वो देखिए, वहां। तो वो पत्थर हिल क्यों रहा है? क्या है उसके नीचे? मैंने बोला था ना, चांद पे लाइफ है। ये पत्थर के नीचे एलियन है। हाँ केडी, एलियन। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.